साथियों, टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जो सहारा के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिसके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर सहारा के माध्यम से भुगतान कराया गया तो सहारा भुगतान नहीं देगी बल्कि दूसरे स्कीमों में पैसा जमा करा देगी। तो साथियों, इस तरह का जो भ्रम पाला जा रहा है, यह भ्रम बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। सहारा जबरदस्ती आपके पैसे को दूसरे स्कीम में निवेश कदापि नहीं करवाएगी और नहीं करवाती है, कभी नहीं कराई है। जब आपकी सहमति होती है तभी सहारा दूसरे स्कीम में पैसा आपकी जमा करवाती है। साथियों, यह 101% सत्य है कि जो भी सहारा में एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, एजेंट और कार्यकर्ताओं का दायरा जो होता है एक सीमित होता है। वो अपने सीमित दायरा में ही लोगों का निवेश सहारा ग्रुप में करवाते हैं। यानी एजेंट अपने ही रिलेटिव से, अपने ही परिवार से, अपने ही जान पहचान के लोगों से ही पैसा जमा करवाता है। तो जब एजेंट आपसे कहता है कि भाई ऐसा करो कि आप कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ पैसा जमा कर दीजिए, तो आप एजेंट के बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते, क्योंकि आपका एजेंट से अच्छा संबंध रहता है। आपका एक तो रिश्तेदार है, प्लस एजेंट जो चीज बोलता है वो अपने फायदे के लिए बोलता है, उसको कमीशन मिलता है। तो उसके बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते और उसके बातों से सहमत होकर आप निवेश कर देते हैं। इसलिए यह कहना कि अगर सहारा के माध्यम से भुगतान होगा तो सहारा भुगतान नहीं देगी बल्कि दूसरे स्कीम में जमा करवा लेगी, यह बिल्कुल निराधार है। दूसरा सवाल उठा था कि अगर सहारा के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा तो सहारा भुगतान नहीं देगी बल्कि बंदरबाट करेगी, अपने ही लोगों का भुगतान कराएगी। साथियों, देखिए, मेरा कहना यह है कि सहारा में जितने लोगों का पैसा जमा है सब निवेशक निवेश करता है, सारे लोगों को पैसे की आवश्यकता है। तो क्या जो सहारा एम्प्लॉय के रिश्तेदार हैं या मान लीजिए संबंधी हैं, तो क्या वह निवेश करता नहीं है? क्या उनको भुगतान नहीं चाहिए? तो यह आरोप कि मैंने अपने लोगों का भुगतान कराएगी, ये कतई तर्कसंगत नहीं है। सहारा में जितने भी लोगों का निवेश जमा है, जितने भी लोगों का पैसा जमा है, वो सारे सहारा समूह के सदस्य हैं और सभी लोगों के भुगतान की आवश्यकता है। तो इस तरह का आरोप भी कतई तर्कसंगत नहीं है कि अपने लोगों का भुगतान कराएगी। तीसरा सवाल ये उठ रहा था कि सहारा को अगर पैसा दे दिया जाए तो सहारा अपना रेंट निकालेगी, अपना वेतन निकालेगी, लोगों का कमीशन निकालेगी। तो यह भी एक तरह से निराधार है, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। अगर कमेटी के माध्यम से, कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार भुगतान कराया जाए तो जो नियम कानून है, जो निर्देश रहेगा, उसी निर्देश का पालन सहारा ग्रुप को करना होगा। उस निर्देश से हटकर अगर कोई वितरण करती है या कोई बंदरबाट करती है तो उसके ऊपर भी कानून है, कानून सबके ऊपर बना है। यानी कानून का उल्लंघन कदापि किसी कीमत पर सहारा ग्रुप नहीं कर सकती। इस तरह से जो भी भ्रामक जानकारी कुछ यूट्यूबर्स तथा कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, यह काफी गलत है। अगर हमें भुगतान चाहिए, तत्काल भुगतान चाहिए, 29 मार्च को आदेश हुआ था, अब तक में भुगतान हो गया होता। 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान अगर सहारा के माध्यम से हुआ होता तो अब तक में भुगतान ऑलरेडी हो गया होता, क्योंकि सहारा के प्रत्येक ब्रांचों में जितने लोगों का मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है, सभी लोगों ने अपना क्लेम सहारा ब्रांच में प्रस्तुत कर दिए हैं, अपना क्लेम प्रस्तुत करके रिसीव रख लिए हैं। तो सहारा के पास अगर पैसा आ जाता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों का क्लेम उनके पास पड़ा हुआ है, उन क्लेमों को निश्चित रूप से वो वितरण कर देंगे और अब तक में हो गया होता। लेकिन अगर सीआरसी के माध्यम से होगा तो ये संभवतः इसमें साल, 2 साल नहीं, 10 साल लग सकता है। क्योंकि अगर पीएससीएल का मामला आप देखिए, पीएससीएल के मामले में 11/12 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का आदेश दिया था कि 6 महीने में आप पीएससीएल के पैसों का भुगतान करें, और उसमें भी एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई गई थी, उनके दिशा निर्देश में पीएससीएल के निवेशकों का भुगतान करना था। लेकिन 11/12 में आदेश हुआ, आज दिनांक तक पीएससीएल का भुगतान नहीं हो पाया। तो किसी कीमत पर सीआरसी के माध्यम से सहारा ग्रुप का भुगतान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप आंदोलनकारियों से निवेदन कर रहा हूं तथा यूट्यूबर जो हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग
ऐसा प्रयास करें, ऐसा निवेदन करें कि जो भी पैसा सीआरसी सेवी से रिफंड हो रहा है उस पैसे को सीआरसी को दिया जाए और सीआरसी के माध्यम से ही सहारा के माध्यम से ही भुगतान कराया जाए ताकि निवेशकर्ताओं को तत्काल भुगतान हो सके। जी दोस्तों।